शुभम कुमार हक सच पब्लिक फिनेंस के माध्यम से आज हम एक बार फिर धनास में आए हैं। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो श्री राम जी एक जो पत्रकार है बकायदा, उनके द्वारा जो जिस दिन ये घटना घटी थी कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो लोगों का जो सामान उठाया गया था बिना इंटीमेट दिए, बिना कोई लेटर दिए लोगों का जो सामान उठाया गया था, श्री राम जो पत्रकार है उनके द्वारा जो लोगों का साथ दिया गया और वे लोगों के साथ खड़े। तो आज हम उनसे बात करते हैं श्री राम जी से, उनका क्या कहना है उनकी सारी घटना के ऊपर, और उनसे जानते हैं उसकी सारी घटना का जो हाल बयान है। तो क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? सर जिस दिन ये घटना घटी जिस दिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो सामान उठाया गया था, तो उस दिन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या कारण था इसके पीछे जो सामान उठाने? देखिए, तो किरण खेर भाजपा से है, सांसद है, यहाँ पे सेंटर में सरकार नरेंद्र मोदी की है और मोदी साहब ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। वापस आते हैं धनास के अंदर। सांसद किरण खेर है, शायद हम लोग पहली बार उनको देखे थे जब वो वोट लेने आए थे एमपी इलेक्शन में, और ये धनास जो है वो कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं है। उसके बाद लोगों की रोजी रोटी चल रही है। 1 साल कोरोना रहा है, कोरोना करके लोग परेशान रहे, किसी की नौकरी चली गई, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धनास के अंदर लोगों को अपने मकान की किस्त देनी पड़ती है। उसके बाद बच्चों की फीस, पढ़ाई, घर का राशन, बिजली का बिल, पानी का बिल। कोई कोठी में काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, गुजारा नहीं होता। धीरे धीरे किसी तरह दिनचर्या उनका जो है पटरी पे है। अचानक से एक दिन कारपोरेशन की गाड़ियां, बुलडोजर, जेसीबी आते हैं और उसके बाद गाड़ियां उठाने शुरू कर देते हैं, दुकानें उठाने शुरू कर देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब लोग जाते हैं आपके पास, तो आप ये कहते हैं कि आप कारपोरेशन में जाइए, हाउसिंग बोर्ड कहता है आप कारपोरेशन में जाइए, उनसे बात कीजिए, और कारपोरेशन कहता है आप हाउसिंग बोर्ड में जाइए। पहले तो ये बता दीजिए कि इस धनास का माई बाप कौन है? आज तक एमसी के इलेक्शन नहीं हुए यहाँ पे, बात को समझने के लिए। आज तक एमसी के इलेक्शन नहीं हुए, उसके बावजूद भी कारपोरेशन की गाड़ियां आती हैं, लोगों की गाड़ियों को उठाने का काम करती है। जो लोग दोपहर के बाद यहाँ मंडियां रखती है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, किसी की मोबाइल की दुकान है, हम मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये गाड़ी खड़ी है। लोग बेरोजगार हो गए, उसके बाद इस गाड़ी को मोबाइल की दुकान बना दी गई, क्योंकि उनके पास जगह नहीं है। वेंडिंग जोन में जो जगह दी गई है, आप उसमें बैठ भी नहीं सकते ठीक से। 2500 लोग यहाँ से किस्तें भरते हैं, 500 लोगों की वेंडिंग जोन में जगह दी गई है। अब ये बताइए, इतनी बड़ी कॉलोनी है, लोग कहाँ जाए? चोरी करें, डकैती करें, क्या करें? तो मतलब 500 लोगों को सिर्फ जो ब्रांडिंग की जो अथॉरिटी दी गई है, और उसके अलावा जो 2000 लोग हैं, हालांकि वो फीस दे रहे हैं लेकिन उनको कोई भी लाइसेंस नहीं दे रहे। वो प्रॉपर जगह ही नहीं दी गई है, और जो जगह दी गई है आप उसमें एक मंझा नहीं लगा सकते आप। अरे पान बीड़ी थोड़ी बेच रहा है आदमी कि 2 लोटा रख दिया और बैठ गया दुकान भी, हाँ ठीक है, बाकी घर में सामान रखो। अब स्पेस तो दीजिए ना। जैसे कि आपने बताया कि 500 लोगों को एक लाइसेंस दिया हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे जो शॉप है वो करीब 2500 जो लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 500 लोग हैं सिर्फ उनको ही लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन 2000 लोगों को लाइसेंस मिल गया है। उसके बावजूद भी वो गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है। लाइसेंस 2500 लोगों को मिला हुआ है, लेकिन वेंडिंग जोन में जो जगह दी गई है सिर्फ 500 लोगों को दी गई है, और वो भी भरपूर नहीं है। आपको मैं जगह दिखाता हूँ, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। इस कॉलोनी के बिल्कुल बाहर जंगल एरिया पड़ जाता है, वो साथ में पंजाब पड़ जाता है, बॉर्डर हो गया। उसके बाद ना तो पानी की व्यवस्था है वहाँ पे, ना तो शौचालय की व्यवस्था है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना वहाँ पे सिक्योरिटी है। आप किराया पूरा ले रहे हैं, लेकिन सुविधाओं से वंचित क्यों रख रहे हैं आप? अब वो सुविधाएं दीजिए। महिलाएं हैं वहाँ पे, उनका मकान यहाँ पे है, वो दुकान वहाँ पे लगा रही है, ना स्ट्रीट लाइट है। उसके बाद अगर उनको लैट्रिन बाथरूम जाना है तो कहाँ जाएंगे? दुकान छोड़ के घर पे आएंगे। अगर आप पैसा ले रहे हैं तो उनकी व्यवस्था तो सही कीजिए। बदमाशी अलग से, वहाँ पे लड़ाई झगड़े दिन प्रतिदिन होते हैं। कोई प्रॉपर देखिए, कॉलोनी जो है वो केवल मात्र वोट बैंक है। यहाँ पे हर गली में, हर मोहल्ले में एक नेता जरूर है। एक मोहल्ले में 4 नेता निकलेगा आपको,
लेकिन अगर किसी गरीब की हक की लड़ाई लड़ने को बोलो तो कोई बाहर नहीं आएगा। जिस दिन ये दुकानें उठाई गई एक भी बीजेपी का नेता यहाँ पे नहीं आया और आज तक नहीं आया कि इनकी आवाज को उठाया जाए, इन लोगों को पक्का किया जाए। यहाँ पे मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो जहाँ पे बैठा हुआ है उनको वहाँ पे अस्थायी रूप से बिठाया जाए, बशर्ते एक मार्केट कमेटी बने। उस कमेटी में कौन होगा, कैसे होगा, वो शासन प्रशासन करे या मार्केट वाले देखे। लेकिन कल हमारी जब अधिकारियों से बात हुई इस चीज को लेके तो उन्होंने एक चीज बोला कि ठीक है सर, हम इसको देखते हैं, आप एक काम कीजिए, जो सड़क किनारे दुकानें लगी है, पीछे स्पेस है, इन दुकानों को थोड़ा पीछे कर लीजिए। तो प्रॉब्लम यहाँ भी क्रिएट होती है कि लोग इस चीज को भी नहीं सुनते। अगर प्रशासन ही आपको साथ दे रहा है कि ठीक है आप दुकानें पीछे कर लीजिए, थोड़ी स्पेस हो जाएगा, लोगों को आने जाने में अच्छा हो जाएगा, तो लोग इस चीज को नहीं मान के राजी होते ना, क्योंकि उनके बीच में 2 लीडर आ जाते हैं। लोग डरते हैं लीडरों से, डरते इसलिए है कि भाई हमारी दुकान उठवा देंगे। तो हर चौथी दुकान कोई ना कोई शासन प्रशासन को 2 लोग दरवाजा धमका के पैसा लेते हैं, किराया लेते हैं। इस मकान के नीचे जगह उनकी, उन्हें रोक ली, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस जगह का पैसा लेते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। मार्केट की एसोसिएशन नहीं है, मार्केट की एसोसिएशन बननी चाहिए और उस एसोसिएशन में ओनली सिर्फ मार्केट के लोग होने चाहिए। मैं केवल मात्र किरण खेर जी से कहना चाहता हूँ कि मैडम आप सांसद हैं, इस चंडीगढ़ की शहर की जनता ने आपको जिताया है पवन बंसल जी के मुकाबले। ये आप जो धनास देख रहे हैं, इस धनास का जो स्पेस है, चाहे वो पार्किंग का है, चाहे वो पार्क का है, चाहे वो सड़कों का है, आप नजर दौड़ा कर देखेंगे तो पूरे चंडीगढ़ शहर के अंदर इतनी जगह, इतने पार्क और इतनी पार्किंग कहीं पे भी नहीं है। उसके बावजूद भी जो बंसल साहब ने ये चीज प्रोवाइड कराई है, मकान दिलाए, उसके बाद से मनमोहन सिंह जहाँ पे आए थे उद्घाटन करने के लिए, आप उस जगह की स्थिति देख के आइए, स्थिति क्या है। पार्टी विशेष के बाद पार्टी विशेष, मैं धनास का वासी हूँ, पहले इन लोगों का हूँ, मैं लोकल हूँ, पार्टी बात नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन आज 7-8 साल हो गए मेरे ख्याल, धनास सुबह से हो गए। उसके बाद से ये कॉर्पोरेशन में नहीं आई, लेकिन एमपी के इलेक्शन हुए, उसमें वोटें डली है। अगर वोटें डली है तो मैडम किरण खेर जी आप कहाँ हो, आप आज तक क्यों नहीं आई वापस? लोगों का कम से कम दुख दर्द तो बांटो। अगर बीजेपी के लोग भी इस चीज में नहीं आ रहे हैं कि दुकानें टूटी है, तो क्यों नहीं आ रहे? यार मेयर आपका है, मेयर बड़े भाई है रविकांत, हमारे बहुत से दोस्त है, मित्र भी है, बड़ा अच्छा प्यार भी है, लेकिन शासन और प्रशासन को देखना चाहिए। 1 साल बाद कोरोना काल खत्म होने के बाद किसी तरह लोगों का दिनचर्या वापस आया है, रोजी रोटी का जुगाड़ हुआ है। 1000-1200 रुपए कमरेट किस्त है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और उसके बाद अब एक नया बिल जुड़ा हुआ है, वो इनका कूड़ा कचरा वालों का सिलेंडर का भी 40 का सिलेंडर 800 के पार, 850 के पार हो गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया है। यार गरीब लोग कहाँ गुजारा हुआ? इनकी दिहाड़ी तो उतनी है ना, दिहाड़ी तो उतनी है। गए लेबर चौक पे, अगर दिहाड़ी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो वापस आ गए। ये हमारा बिजनेस नहीं है करोड़ों का कि हम करोड़ों के हमारी टर्न ओवर है भैया। बिजनेस एक बार नहीं चला, महीना नहीं चला, तो बाकी जो हमारे पास पड़ा है। लोगों को समझो, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उनके दिल से खिलवाड़ मत करो ना। वोट के समय आते हो आप बड़े बड़े भाषण दे दोगे और चले जाओगे। सीवरेज पूरा बंद पड़ा है, अगर यहाँ बरसात हो जाए आप सीवरेज की हालत देखिए, सीवरेज पूरा बंद पड़ा है। ये लिंक रोड है, इसमें कोई टाइलें नहीं लगी। पार्क की व्यवस्था अगर आपको दिखा दो तो जहाँ कुत्ते बैठते हो वहाँ साफ सफाई करते हैं, पूछ मार के बैठते हैं। पार्क की व्यवस्था देख लो, सड़कों के हालात देख लो। स्ट्रीट लाइट यहाँ पे आपको जलती दिखेगी, लेकिन आप जहाँ पे मंडी लगी है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। अरे कारपोरेशन वालों, अगर कुछ करना है तो पहले कुछ अच्छा करो। पानी चौथी मंजिल पे नहीं चढ़ता, पहली मंजिल पे नीचे वाला आ गया, पानी नहीं चढ़ता। समस्याओं का अंबार है यहाँ पे, लेकिन समस्याओं को ना देखते हुए, उसको नजरअंदाज करते हुए एक रणनीति बना करके लोगों को कैसे बेरोजगार करना है, ये भाजपा शासित कॉर्पोरेशन का काम है।
आप कभी आइए, समय निकाल के दिन में आइए, आपको दिखाते हैं यहाँ की टूटियों का हाल, यहाँ की पानी का व्यवस्था, यहाँ लाइट की व्यवस्था, बिलों की व्यवस्था, बिल कितने हाई हाई जाते हैं यहाँ। समस्याओं का अंबार है। रात 12 बजे बाद बदल जाएगा। जो यहाँ की सांसद है, MP है, 31 तारीख को सुनने में आ रहा है कि वो उद्घाटन करने आ रही है। और आपके माध्यम से एक चीज बता देना चाहता हूँ कि चाहे मैं अकेला उनका स्वागत करूंगा, काले झंडे के साथ करूंगा। जिस तरह से उन्होंने लोगों की दुकानों को तोड़ने का काम किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे मार्केट के लोग आए या ना आए, अगर सियाराम ने पैर रखा है लोगों की मदद करने के लिए तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जेल जाना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन काले झंडों का सामना मैडम किरण खेर को करना पड़ेगा यदि वो उद्घाटन करने आ रही है तो। और दोस्तों और किरण करने 2 साल पहले ये भी वादे करे थे कि हम जीत जाएंगे तो ये मकानों की किस्तें माफ करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और देखो एक घर में 9 जने हैं और वो खाना बांट रही हैं, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है सर, और हमारे घर में 9 जने हैं और वो खाना दे रहे हैं इतना सा एक बंदे के लिए, तो वो 9 जने कहाँ जाएंगे बताइए आप। हाँ? और वो 3 घंटे में खाना मिला उसको, लाइन में धूप में पसीना कट के। हाँ? और उन्होंने ये वादा करा कि हम किस्तें माफ कराएंगे, ये कराएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और सरकारी बंदे को डबल तनख्वाह दी गई घर बिठा के, और गरीब बंदे को ये भी नहीं कि किस्तें माफ कर दो, गरीब बंदे के और सीने पे आग गिरवा दी। बताओ वो कहाँ से लाएगा, लॉकडाउन में किराया के कहाँ से फिर बोर्ड लगा दिए कि ताला लग जाएगा अगर तुमने किस्तें नहीं भरी। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा भाई, जब उसको रोजगारी नहीं, दिहाड़ी करने जाता है, 10 दिन काम करा है, उसने पैसे नहीं दिए, पीछे पीछे घूमता ठेकेदार के। बताओ उसकी परेशानी कौन जान रहा है, उसको तो नौकरी में ताला लग जाएगा तो अपने किस्त भरो। अब ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, वो कहाँ से लाएगा पैसे बताइए आप। और जैसे जैसे ये दुकान वाले बेचारे इसी हिसाब से अपने रोजगार लगाए हुए हैं, जैसे बेचारे बैठे रहने दो, जहाँ पे कैसे कर रहा है, कपड़े बेच रहा है, चूड़ी बेच रहा है, कुछ कर रहा है, बैठा रहने दो। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई परेशानी नहीं है, पर नहीं जो भी आता है गरीब आदमी को छोड़ के चला जाता है। बताओ। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे जो लोग हैं उनको कितनी जो दिक्कतें हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी है, वो कैसे वोटों के आधार पर लोगों को मैनिपुलेट करके, उनको गुमराह करके कैसे उनसे वोट लेती हैं और लालच देकर उनको वोट ली जाती है, और उसके बाद उनसे कभी मुलाकात नहीं की जाती और उनसे पूछा तक नहीं जाता कि जो गरीब है उनको पेट भर 3 वक्त का जो खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और इसके अलावा भी जो लोग हैं यहाँ पे जो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो जो व्यवस्था की यहाँ पे जो सिस्टम की, तो ये जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा अभी तक जो सीवरेज का सिस्टम है, पानी का सिस्टम है, जो एक लोगों की एक बेसिक नीड है, उनको भी अभी तक जो फुलफिल नहीं किया गया। और इसी के साथ हम आगे भी जो लोगों की जो परेशानियां वो आपको डिटेल में दिखाएंगे कि कैसे जो लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं। और इसी के साथ हमारे एक और युवा जुड़ चुके हैं जो अपने कुछ विचार हमारे सामने रखना चाहते हैं। हम इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं और इनके क्या विचार हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो हम आपसे आपका नाम जानना चाहते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इसी कॉलोनी में रहता हूँ मैं। कॉलोनी में सर ये लेबर क्लास एरिया है, यहाँ जितने भी लोग आए हैं ऑलमोस्ट सारे लेबर क्लास हैं। कोई लेबर काम करता है, कोई ठेकेदारी करता है, ठीक है जी। और खैर रिसेंटली अभी जो भाषा ये हुआ कि बिराऊ की इन्फॉर्मेशन मुसीबत कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ आती हैं, सब लोगों के सामान खाने आती हैं। जब हम लोगों ने उसका विरोध किया तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, 300-400 का चलान है, आपका सामान मिल जाएगा। भाई उसके अंदर सामान कैसा है, कितना नुकसान है, उसका जिम्मेदार कौन है? या तो आप एक बार इंटीमेशन दो कि आप ये अपना सामान ऐसे करो, वैसे करो, यहाँ से हटाओ, वहाँ से हटाओ, फिर तो कोई बात नहीं करी। जब हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी, यहाँ पर जो युवा इकट्ठे हुए हम लोगों ने काम किया, उसके के डोर पे बाहर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो अभी जो है आप सेटिंग कर लो, यहाँ के लोगों को कर लो और फिर आगे देखेंगे, ठीक है जी। समस्या की बात है तो एज अ रूल जितने भी रूल्स होते हैं, जो टैक्स है वो हम सारे पे कर रहे हैं। सीवरेज का हो गया, जो भी लगते हैं वो सारे दे रहे हैं। बट गार्बेज का भी 40 रुपये महीना, गार्बेज हो गया, उसके बढ़ गए सर, गार्बेज के भी चार्जेस बढ़ गए हैं। बट जो सर्विस है हमने पूरी प्रोवाइड की होती है, लाइक सीवरेज की या स्ट्रीट लाइटों की होगी, जैसे जो भी चीज़ें हैं यहाँ कोई कहने का मतलब यहाँ का कोई माँ बाप नहीं है, कानून सारे यहाँ के लिए है।
लेकिन उसके लिए जिम्मेवार कोई नहीं है जिसे हम बोल दें कि सर हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइटें खराब है। अगर हमने एप्लीकेशन दी तो 2 महीने बाद जाके जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आती है, उसको चेक करती है, उसको ठीक करती है ना। पार्क देख लो आप, इस कॉलोनी का है वो 6-7 साल हो गए, बट यहाँ पर कोई पार्क की सुविधा नहीं है। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? हम इंसान नहीं है सर, है ना। कोई देखने वाला नहीं है। टीटी प्लांट के लिए थोड़ा काम हुआ, उसके बाद वो भी काम रुक गया। कोई प्रॉपर कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कॉलोनियाँ केवल वहाँ तो बोर्ड बन के रह गई है। हमें क्या है, अब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में कोई भी नेता आ गया, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, कोई भी नेता आएगा, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो दिखा देने, लिस्ट दिखा देनी, हमने ये करना है वो करना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने चुनाव में जीत जाना है और फिर पता नहीं कहाँ चले जाना है। ये होता है यहाँ कॉलोनी वाले पैसे बेचते बनाए जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि जो पुलिस प्रशासन आया था उनको जो चालान के लिए 400 रुपये का, तो उन्होंने बोला कि आप चालान भरकर अपना सामान ले सकते हैं और हाँ म्यूनसिपल का अपना। और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ इसी के रिगार्डिंग, मान लो जैसे कि ये तो नहीं है कि सारा सामान प्लास्टिक का होगा, अगर बाइक उन्होंने अगर कांच जैसे कंच का सामान आता है अगर उसका उठाया तो वो टूटा भी होगा, तो उनका जो भरपाई है क्या कॉर्पोरेशन देने के लिए तैयार थी या नहीं? सर इसके बारे में तो उन्होंने कोई बात ही नहीं बोली। अभी हमारे सुनने में उसी दिन आया कि कोई लेडी गई, उनका काफी सामान था, उनका किराने का काम था, उन्होंने किसी को 6,000 भी दिए। मुझे नहीं पता, मैं उनसे मिल भी नहीं पाया, मैंने बड़ी कोशिश करी। उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी को 6,000 रुपये दिया कि जो फाइन बनता है मैं उसको भर के और लेके आ जाऊँ, बट उन्होंने बताया कि मेरा मैक्सिमम सामान उसमें से निकाला हुआ है। क्योंकि हाँ उस स्लिप भी नहीं दे रहे। जब उन्होंने सामान उठाया और जब उन्होंने उस चीज का विरोध किया तो वो बात जो है अब टाल मटोल करने लगे, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। आप अगर ले जा रहे हो हमारा सामान तो या तो उसकी वीडियोग्राफी करके दिखाओ आप क्या क्या ले जा रहे हो, आप लिख के दो क्या क्या ले जा रहे हो। आप ताला मारने का टाइम नहीं दे रहे हो, आप कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे हो। भाई ले जाने का मतलब ही नहीं है। इन्होंने ये बोला डंप गाड़ी है। पहले हमें ये बताइए कि यहाँ धनास का बाई बाप कौन है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आज तक यहाँ का बाई बाप नहीं है, तो धनास में आप कैसे आ गए? बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। आप हमें पानी की सुविधा दीजिए, बिजली की जो बिल है उसको जो बढ़ के आ रहा है उसको कम कीजिए, ठीक है। सीवरेज की व्यवस्था ठीक कीजिए, सड़कों की व्यवस्था ठीक कीजिए, पार्कों की व्यवस्था ठीक कीजिए, ठीक है। और जो आपने वेंडिंग जोन में लोगों को जगह दी है उस जगह को बढ़ा करके, ये देख रहे पानी कहाँ कहाँ आ रहा है, 2500 लोग जो यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, 2500 से 5,000 दिखाई देते हैं। हर एक गरीब आदमी को रोजगार देने का काम कीजिए, जो आदमी यहाँ पे काम करना चाहता है। जो यहाँ पे बैठे हैं, आपके चैनल के माध्यम से चीज बता दो, ये लड़ाई अगर अब शुरू हुई है, ये कॉर्पोरेशन ने शुरू की है, भाजपा शासित किरणखेर के लोगों ने शुरू की है, ये लड़ाई भी रुकेगी, चाहे श्रीराम के साथ कोई खड़ा हो या ना हो। ये संघर्ष इस मार्केट के लिए चलता रहेगा और जहां तक लड़ना पड़ेगा वो लड़ेंगे। जेल जाना पड़े, जेल भर आंदोलन करना पड़े, अकेले भरेंगे, 4 साथी साथ में है, लेकिन 1 रुपये नजायज का इस मार्केट से किसी को हराम का पैसा नहीं खाने देंगे। आप पहले ये बताइए कि 6 साल कहाँ थे आप, 7 साल कहाँ थे? जब से ये लोग बैठ रहे थे पहले कैसे उठाया गया इनको? पहले तो आप गलत काम करने देते हो, गलत काम कर लो, उसके बाद आके वसूली करेंगे। ये लोग यहीं बैठे हैं, यहीं बैठेंगे। रोजगार के लिए आखिर कहाँ जाएगा? आखिर हम कॉलोनी से आए हैं, हमारी भी बहुत दुकानें थी और हमारी अकेले की बहुत दुकानें थी। उनके लिए गवर्नमेंट ने सर्वे कराया नहीं कराए, क्या उन लोगों के बारे में सोचा? सिर्फ मकान लिए हो गया, बात खत्म होगी, कहाँ जाएंगे लोग? ये तो नजायज की टिकट देती किरणखेर को। कोई ये खाली मुंबई में बैठ गए, बस वो खाली ड्रामा करते हैं। फैसिलिटी नहीं थी जिसमें कोई भी ऐसा बात नहीं हो कि वहाँ जाए, अपनी रजिस्ट्रेशन कराए या अपना कोई डाटा दिखाए, अपनी फैमिली का या अपना बैकग्राउंड का, उसका इनकम ऑफ सोर्स बन जाए, कुछ ऐसा कहीं काम लगवा दे, कोई रोजगार दे दे। नहीं, अगर ये वेंडरशिप की बात कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, वेंडरशिप होती है, वो इनके लाइसेंस बना रही है, लेकिन उन्होंने भी तो लिमिट रखी होती है 200, 400, 500 जो भी है। क्या उसके अलावा बाकी कमाने वाला नहीं है, वो क्या करेंगे? उसके लिए कोई स्कोप है। और अभी आपको बता दें सीवरेज की, ये तो लाइव अभी पानी की सप्लाई आएगी ना सर, कितना पानी आएगा सीवरेज का 9 बजे से कोई नहीं देखने वाला। हमने इसकी कंप्लेंट भी पानी की तरफ
एक्चुअली इसके पीछे ना हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई वाले दोस्त हैं, मुझे नाम नहीं बताऊंगा, उनको मैंने कई बार कंप्लेंट की हमारी बिल्डिंग में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हमने 6-7 बार साफ कराया अपने पैसे देके, बट उसके बाद भी वो आते हैं कभी इधर कभी उधर ऐसे चेक करके चले जाएंगे। आज तक ये पानी बंद नहीं हुआ, आज ये फिर आ रहा है, फिर वो सबसे भी दूर बन जाएगी, कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई इंस्पेक्टर किसी इंस्पेक्टर से बात भी करो वो बोलते ठीक है जी हम आदमी भेज देंगे, बात खत्म नहीं, हमें खुद कराना पड़ता है। तो दोस्तों आपने सुना इनके जो जितने भी इनकी प्रॉब्लम है, और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कोई भी जो पार्टी का कोई नेता है उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर वो काम करे। अगर लोगों को उनको रोजगार देगा और लोगों को जो उनकी जो हेल्प की जाए, लोगों को जो चाहिए, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो पढ़ाई हो, उनको ऐसे जैसे लालच देने के बजाय अगर उनकी मदद की जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको पानी की व्यवस्था या जो सीवर की जो प्रॉब्लम आती है उनकी चीज़ों को सबको अगर शॉर्ट आउट करे, लोगों को मुश्किलों से निकाले, तो मुझे नहीं लगता कि उनको वोटें मांगने की जरूरत पड़ेगी, लोग खुद पे खुद उनको वोट देंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि प्रशासन ने जैसे से इस बार जो दुर्व्यवहार किया है यहाँ पे दनास के लोगों के साथ, तो हम चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ऐसा ना हो दोबारा से। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो लोगों को पहले एक लिखती तौर पे एक लेटर दी जाए ताकि जो लोग हैं वो अपने आप को संभाल सके और जो अपना सामान है वो इधर उधर ना रखे। और इसी के साथ मैं शुभम कुमार हद तक पब्लिक ओपिनियन से आपसे इजाजत चाहता हूँ।